वेलकम बैक टू चैनल समीक्षा स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में ह्यूमन आई से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आप लोगों को देंगे। आई यानी नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग है। हमारी आईज हमारे नेत्र एक कैमरे की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कैमरा एक फोटो क्लिक कर लेता है, वैसे ही हमारी आईज हमारे आसपास की फोटोज को क्लिक कर लेती है और हमारे दिमाग तक उस जानकारी को पहुंचाती है। आई डायामीटर आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए, अगर आप अपनी एक आंख को बंद कर ले और अपने आसपास की चीजों को देखें तो आप सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख पाएंगे। लेकिन भगवान ने हमें देखने के लिए दो आंखें दी हैं और दो आंखों की सहायता से हम लोग ज्यादा क्षेत्रफल को देख सकते हैं। दो आंखों की सहायता से हम लोग 180 डिग्री तक के क्षेत्रफल को देख सकते हैं और चीजों की गहराई को, चीजों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम लोग दो आंखों के साथ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जानते हैं अब आंख के पार्ट्स के बारे में। कॉर्निया, आंख के सबसे बाहरी परत को आप लोग कॉर्निया कहते हैं। जैसे मोबाइल के ऊपर एक कवर लगा है, लेकिन हमें लगेगा नहीं कि मोबाइल के ऊपर एक कवर लगा है। तो मोबाइल के ऊपर एक पारदर्शी कवर लगा रहता है जो कि मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारी आंख के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली लगी रहती है और इस पारदर्शी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। लाइट कॉर्निया के माध्यम से ही सबसे पहले आंख के अंदर प्रवेश करती है और अधिकांश लाइट का रिफ्रैक्शन यानी लाइट का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से ही हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि जब आंखें डोनेट की जाती हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आंखें डोनेट की जाती हैं उस समय कार्निया ही डोनेट किया जाता है। आइरिस, मानव की आंखों के अंदर एक पतली वृत्ताकार संरचना रहती है, यानी आपके अंदर आपको एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइरिस या फिर परितारिका। तो हमारी आंखों के कलर के लिए हमारी आंख का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है, तो राइट आंसर होगा आइरिस। अब किसी की आंख का कलर डार्क ब्राउन हो सकता है, किसी की आंख का कलर ब्लैक भी हो सकता है। तो हमारा जो आइरिस है इसमें मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट ही हमारी आंख को कलर देता है। तो हमारे आइरिस की वजह से ही हमारी आंखों के अलग अलग कलर होते हैं। आइरिस के सेंटर में आपको एक काले रंग का गोला दिख रहा है, एक काले रंग का बड़ा सा बिंदु दिख रहा है। तो इस काले रंग के गोले को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और आंखों के अंदर लाइट एंटर करेगी, फिर इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो आंख के अंदर लाइट कहां से एंटर करेगी, तो आंख के अंदर लाइट प्यूपिल से होते हुए ही एंटर करती है। अगर आप अपनी आंख को शीशे में देखेंगे तो आपको देखेगा कि आपके आंख के ऊपर एक वाइट कलर की झिल्ली भी है और ये वाइट कलर की झिल्ली अपारदर्शी है। इस वाइट कलर की झिल्ली के आगे आंख का अंदरूनी हिस्सा है जिसे आप देख नहीं पाते। तो इस वाइट कलर की झिल्ली को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा और व्हाइट्स ऑफ द आई भी स्क्लेरा को बोला जाता है। आंख के सेंटर में जो ब्लैक कलर का होल है जिसे हम लोग पुतली या फिर प्यूपिल बोलते हैं। तो जो ये प्यूपिल है या पुतली है ये अपने साइज को छोटा कर सकती है और अपने साइज को बड़ा कर सकती है। मान लिया शाम का वक्त है, आप अपने घर के आंगन में बैठे हैं। अब आपको कोई सामान लाना है और आप घर के कमरे में जाते हैं। जब आप घर में कमरे के अंदर जाएंगे तो वहां पर रखी चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आप अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। तो आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? ऐसी स्थिति में आपकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल है, जो पुतली है, उसका साइज बड़ा होगा। फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर जाएगी और आपको स्पष्ट दिखेगा। तो कम प्रकाश में हमारी आंखों के अंदर जो पुतली है, आई प्यूपिल है, इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। तो कैमरे में तो लेंस लगा होता है, तो क्या हमारी आंखों के अंदर भी लेंस लगा होता है? जी हाँ, हमारी आंखों के अंदर भी लेंस लगा होता है। हमारी आंखों के अंदर जो नेचुरल लेंस लगा है, जो कि प्रोटीन से बने नरम एवं पारदर्शी जेली जैसे टिश्यू से बना है, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस और उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस लगा है, तो कॉन्वेक्स लेंस। एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं, तो हमारी आईज एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारा आई लेंस, जो हमारा नेचुरल आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आंख के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आई लेंस अपनी आकृति को बदल लेता है। कभी कभी ये थोड़ा मोटा हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारी आंखों को दूर की वस्तुएं भी देखनी है और पास की वस्तुएं भी देखनी है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आई लेंस को फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए और पास की वस्तुओं को देखने के लिए कम फोकल लेंथ चाहिए। तो हमारा आई लेंस अपनी आकृति को बदल लेता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, पास की वस्तुओं को देखने के लिए। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, आंख के समायोजन की क्षमता।
अब हमारी आंख के अंदर हमारे आई लेंस को कुछ एक मसल्स ने पकड़ रखा है और इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं सीलियरी मसल्स। तो जो सीलियरी मसल्स हैं, यही मसल की हेल्प से आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने में कौन मदद करता है? सीलियरी मसल्स। अगर आपने दूर की वस्तु को देखना है तो ऐसी स्थिति में आई लेंस थिन यानी पतला हो जाता है, और अगर आपने पास की वस्तु को देखना है तो ऐसी स्थिति में आई लेंस मोटा यानी थिक हो जाएगा। तो जो ये आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है नजदीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, इसे हम लोग बोलेंगे समायोजन की क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अब यहाँ पर आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, तो कम से कम आपकी आंखों और मोबाइल के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप स्पष्ट तौर पर मोबाइल के ऊपर लिखा गया कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट, निकटतम बिंदु। तो निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु वह दूरी है जहां पर हमारी आंख, वह कम से कम दूरी जहां पर हमारी आंख लिखे हुए अक्षरों को स्पष्ट तौर पर पढ़ सकती है। सिर्फ वो किसी चीज को पढ़ ही नहीं सकती है, अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज को वो बिल्कुल स्पष्ट देख सकती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब आप जरा मान लीजिए रात का समय है, आप आसमान की ओर देखिए तो आपको तो चांद भी दिख रहा है, सितारे भी दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे फार पॉइंट। ठीक है। अधिकतम दूरी, तो आपके आंखों को अधिकतम दूरी, अधिकतम कहाँ तक दिख सकता है? तो इनफाइनाइट, बहुत दूर तक, चांद सितारों तक आप अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। और हमारी आंखों का फार पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं। अब जानते हैं रेटिना के बारे में। मान लिया इस समय आप लोग एक पुस्तक देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आप देख रहे हैं उसकी एक इमेज आपकी आंखों के अंदर बन रही है। तो हमारी आंख के कौन से हिस्से में इमेज बनती है? तो हमारी आंख की इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, दृष्टि पटल के ऊपर। तो रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पतली झिल्ली है, एक सूक्ष्म झिल्ली है, और इस झिल्ली के ऊपर, रेटिना यानी दृष्टि पटल के ऊपर लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट हैं, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और रेटिना के ऊपर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रेजेंट है। कौन कौन से दो तरह के लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? रोड्स और कोन्स, षड और शंकु। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में इमेज कौन से हिस्से के ऊपर बनती है? तो राइट आंसर होगा रेटिना। अब आंख के ऊपर जो इमेज बनेगी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो आंख के ऊपर बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी ये असली होती है और ये हमें उल्टी दिखाई देती है। देखिए, इंसान को दिन में लाइट में ही अच्छा दिखाई देता है, हमें रात में अंधेरे में अच्छा नहीं दिखाई देता। डिम लाइट में तो हम फिर भी देख लेंगे, अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देता। इसका कारण है कि हमारी आंखों के अंदर कौन से फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है? तो बेटा, हमारी आंखों के अंदर कोन्स फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कोन्स यानी शंकु ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं, जो कि ज्यादा रोशनी के प्रति सेंसिटिव हैं। तो जिन लोगों को, जिन जिन भी पशुओं को, पक्षियों को दिन में अच्छा दिखाई देता है, उनके अंदर कौन से फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है? कोन्स, शंकु। रेटिना के ऊपर दूसरे फोटो रिसेप्टर हैं रोड्स यानी छड़ें। ये ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कम रोशनी के प्रति सेंसिटिव हैं, यानी कम रोशनी में भी अगर किसी की आंखें अच्छा देख लेती हैं, इसका मतलब उसकी आंखों में रोड्स फोटो रिसेप्टर की संख्या ज्यादा है। तो उल्लू को रात में अच्छा दिखाई देता है। उल्लू को रात में अच्छा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उल्लू के अंदर रोड्स, जो छड़े फोटो रिसेप्टर हैं, वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं। देखो बेटा, इमेज तो बन गई रेटिना के ऊपर, लेकिन मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को ही अंडरस्टैंड करता है। तो ऐसे में क्या हमारा दिमाग रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज को समझ पाता है? हमारे रेटिना के ऊपर जो लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इनका एक और काम है, ये हमारी रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस, विद्युत तरंगों की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारी आंख के पिछले हिस्से में प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व्स यानी दृक् तंत्रिका, और ये ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी इमेज बनी है, इमेज को भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इमेज को जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस की फॉर्म में आ चुकी है, अब इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करती हैं ऑप्टिक नर्व्स यानी कि दृक् तंत्रिकाएं।
तो क्या हमारी आंखें सचमुच देखती हैं? एक्चुअली में हमारी आंखें सचमुच देखती हैं, लेकिन हमारी आंखें दिमाग की सहायता से ही चीजों को देखती हैं। हमारी आंख के अंदर एक जलीय द्रव्य भरा रहता है और इस जलीय द्रव्य को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोद्र और विट्रस ह्यूमर यानी काचाभ द्रव। अब मैंने शुरू में बताया था कि आंख की सबसे बाहरी परत को हम लोग कार्निया बोलते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली है। अब आई लेंस के बीच में और कार्निया के बीच में जो जलीय द्रव्य भरा है, जलीय द्रव भरा है, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद्र। अब लेंस के पीछे अगर आप देखेंगे और रेटिना के बीच में, लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा रहता है और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव। अब आंख के बीच में जो ये जेली लाइक द्रव भरा है, जो कि एक तरल पदार्थ भरा है, ये तरल पदार्थ हमारी आंख को न्यूट्रिशन देता है और हमारी आंख को एक प्रॉपर शेप भी देता है। बेटा आई होप ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो गया है। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में। शो सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।